हेलो, नमस्कार। चलिए अभी मैं बैठी हुई हूँ तो मैं आपको कुछ प्लांट्स से रिलेटेड कुछ बात करूँगी, जिसको इस बारिश के मौसम में कैसे रखा जाए। तो कुछ जो परमानेंट पौधे होते हैं, जैसे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको है, कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं उनको भी रखा जा सकता है। लेकिन कुछ इंडोर प्लांट्स जैसे होते हैं सकुलेंट, कुछ सकुलेंट जो होते हैं वो, या कुछ इंडोर प्लांट जैसे पेपरमिया हुआ, फिटूनिया हुआ, अ, अ, वो एस्पेराग्रास हुआ, हमारा जो जितने भी उसको क्या कहते हैं, जो फर्न हुए, जितने भी फर्न प्लांट हैं वो सारे को हम बारिश के पानी से बचाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बारिश होती है तो लगातार पानी का बारिश जो है वो हम उस पर नहीं डाल सकते। हाँ, ये फ़ायदा है, जैसे हमारा पीस लिली का प्लांट है, पीस लिली हुआ, और इन सब का जो प्लांट है जैसे हम उसको इंडोर रखते हैं तो अभी क्या है, बारिश के मौसम में आप कहीं भी अपने बगीचे में छांव के पास रख दीजिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पीस लिली है, एंथोडियम है, वो ड्रेसिना है, ड्राइचिनिया है, इन सबको हम आराम से रख सकते हैं। थोड़ा सा छाया में ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बारिश का पानी एक ऐसा, उसमें सब कुछ पाए जाते हैं, सब कुछ पाए। थोड़ा पोटास वगैरह आप डाल दो, पोटास वगैरह का घोल लिक्विड डाल दो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट सकुलेंट्स जो हैं, फिटूनिया है, पेपर में, इसमें भी ज़रूरत है, बट उतना ही जितना इन सब पौधों के लिए ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपके बगीचे में कोई भी एक छायादार पौधा होता है, जैसे कई लोग हमारे बगीचे में क्या है, एक शीशम का पेड़ भी है, हालांकि कटिंग कर दिया मैंने। 2-4 टिकोमा जो रोड के किनारे लगाए जाते हैं अक्सर, वो मैंने चारों कोने पर लगा रखे हैं, तो वो अब काफ़ी बड़ा हो गया। तो इस टाइम वो नहीं खिलता, वो बस बढ़ता जाता है। उसके फूल इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो झड़ते नहीं। तो आप उस पेड़ के नीचे इन सारे पौधों को आप एक जगह कलेक्ट करके रख दीजिए। तो उससे क्या होता है कि वो बड़ा पेड़ है तो बड़ा पेड़ के नीचे पानी तो आएगी बारिश की, लेकिन बहुत कम आएगी, जो कि हमारे इन सारे प्लांट्स जो सकुलेंट से रिलेटेड प्लांट हैं, वो फिटूनिया है, पेपरमिया है, पेंटास है, एक वेलवेट प्लांट होता है जिसमें पर्पल बहुत सारे कलर आते हैं उसमें, वो है। ये सब प्लांट्स आप वहाँ पे रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर, क्योंकि बारिश का पानी हर एक पौधे के लिए अभी ज़रूरी है। तो बस यही कहना चाहती हूँ। और सकुलेंट जो है, सकुलेंट को आप कोशिश करिए कि सकुलेंट को वैसे तो मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे बहुत प्लांट मर गए, क्योंकि उतना मैं एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस है तो मैं रखती हूँ। मैं तो अब एडेनियम वगैरह भी रखती हूँ। लोग कहते हैं एडेनियम को बचा के रखो, बट मैं एडेनियम मेरे सालों भर ही पार्क में ही रहते हैं, मैं उस हिसाब से ही उसको मैनेज करती हूँ। लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं उनको एडेनियम को और सकुलेंट्स को आप पार्क में ही रखिए, लेकिन कहीं पे अगर आप छत वत का हो कुछ वैसा, या कुछ वैसा पत्थर जैसा बना के और उसके नीचे रखिए। उसमें पानी पड़ने से क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो उसके जो ऊपर के स्टेम होते हैं सकुलेंट्स में या एडेनियम में, क्या होता है कि आप छिड़काव करो वैसे हल्का हल्का, कभी मतलब ज़्यादातर ये क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम का, लेकिन अभी के टाइम में नहीं। लेकिन ये जो पानी है अगर उसके बीच में आ गया तो वो धीरे धीरे वो सारे डैमेज हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या है कि आप ऐसी जगह रखो कि हल्का थोड़ा सा इस पर बारिश का पानी चले, या जो बारिश होती है और उसका जो मौसम का जो असर होता है चारों तरफ, जो एटमॉस्फेयर बनता है, जो नमी होती है, उसका असर हो तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। आप कोशिश करिए जो न्यू बिगनर्स हैं। और एक और भी आपसे लोगों से गुजारिश है कि मैं इतना ही जानती हूँ, अगर मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई जानते हैं हमारे गार्डनर, तो प्लीज़ आप हमें भी सजेशन दें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे अभी सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल का ही
करीब 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ बहुत सारे दिग्गज हैं जो जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर करें, और मैंने जो अभी तक मतलब अनुभव है मेरे पास, वो मैंने आप लोगों को शामिल किया। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।